हेलो फ्रेंड। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि स्ट्रक्चर होता क्या है, स्ट्रक्चर का सिंटेक्स क्या है और स्ट्रक्चर के कुछ की फीचर्स के बारे में देखा। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले एक बेसिक सा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम कि हम लोग कैसे अपने प्रोग्राम में स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपना एप्लीकेशन जो है उसे ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद जैसे पे मैंने यहाँ पर सी का सिंटेक्स लिख रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग जब पिछले वीडियो में पढ़ा तो हमने बताया कि स्ट्रक्चर में हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं स्ट्रक्ट, तो हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमने एक स्ट्रक्ट कीवर्ड बना लिया, ठीक। अब हम लोग इसका नाम दे दे रहे हैं कि हम लोग एक ए नाम का डेटा या ए नाम का एक स्ट्रक्ट बनाया, ठीक है। तो उसमें अब हम लोग करेंगे एक वैल्यू को इनिशियलाइज कर दे रहे हैं इंट एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसी वैल्यू को हम लोग स्ट्रक्चर की सहायता से प्रिंट टाइप करा लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर उसके बाद हम लोग प्रोग्राम का मेन मेथड लिख देंगे इंट मेन, उसके बाद सेमीकोलन। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसा कि हमने अभी तक शुरू से ही पढ़कर आया कि यदि हम लोग कोई भी फंक्शन हो गया या मेथड हो गया तो उसको कॉल करने के लिए हम प्रोग्राम के मेन मेथड में से कॉल करते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए हमारा एक फंक्शन ही है तो हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं तो स्ट्रक्ट। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर लिखे हैं स्ट्रक्ट और यहाँ पर कैपिटल ए, ठीक है। तो अब हमने फंक्शन को तो लिख लिया, लेकिन एक की फीचर्स में एक और बात बताई थी कि जब किसी फंक्शन या स्ट्रक्ट में हम लोग कॉल करते हैं वैल्यू को तो हम लोग डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि डॉट ऑपरेटर जो हमारे स्मॉल वेरिएबल के साथ यूज होता है। तो हम लोग एक स्मॉल वेरिएबल भी बना लेते हैं। तो अब हम लोग उसके जो हमारा ये वैल्यू है इंटेक्स उसको कॉल कर लेते हैं। तो ए डॉट, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक्स का इस्तेमाल किए तो एक्स इक्वल टू, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं 14। तो अब हम लोग इसको प्रिंट एफ कर लेते हैं। तो प्रिंट एफ परसेंट डी, परसेंट डी हो जाएगा, फिर यहाँ पर कामा हो जाएगा, फिर हम लोग ए डॉट एक्स इसको कॉल कर लेंगे। तो फिर यहाँ पर हम लोग रिटर्न लगा दे रहे हैं रिटर्न 0। तो जैसा कि हमने प्रोग्राम कोड लिख रखा है, पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं फिर इसको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। तो मान लीजिए मैंने F9 किया, तो F9 करने के बाद हमको पहले कहा है सेव, तो मान लीजिए मैं सेव कर दिया। तो सेव कर देता हूँ, मान लो डॉट डॉट सी के नाम से सेव कर दिया। तो देखिए हमको एक एरर दे रहा है, ठीक है। अब एरर क्या दे रहा है, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं किया इसलिए हमको एरर दे रहा है। तो हम लोग F9 कर लेते हैं। तो अभी भी हमको एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है देख लेते हैं। जो हम कह रहा है कि ASM या एट्रीब्यूट्स बिफोर टोकन इन मेन फंक्शन, यानी कि अननोन टाइप नेम स्ट्रक्ट है, ठीक है। तो जैसा कि ये देखो हमारा है, यही हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि हमको स्ट्रक्ट होता है स्ट्रक्ट नहीं। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्ट लिख लेते हैं फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद एक एरर हमको अगर मिला है रिटर्न, तो हम लोग F9 कर लेते हैं। F9 करने के बाद देखा कि हमें कोई भी एरर कोई भी वार्निंग नहीं मिला, तो हम लोग इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो हम लोग इसका आउटपुट करते हैं तो F10, तो क्या हमको 14 आता है। तो जैसा देखा कि हमको हमारे पॉपअप में 14 आ गया। तो इस प्रकार से अपने प्रोग्राम में स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर कर, यानी कि स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल कर कर हम लोग 5 स्टूडेंट के डिटेल्स को या एम्प्लॉय की डिटेल्स को या किसी भी प्रकार के डिटेल्स को हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कैसे 5 स्टूडेंट का डिटेल्स प्रिंट करेंगे बाय यूजिंग स्ट्रक्चर। तो चलिए इसको एक बार फटाफट समझ लेते हैं। तो मान लीजिए जो हमारा ये हेडर फाइल है, हमने बताया था कि जब भी हम लोग स्ट्रक्चर का प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने फिर यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया और स्ट्रक्ट नेम में एक हमने ए नाम का बना लिया, ठीक। और मैंने उसमें एक वैल्यू दे दिया कि इंट एक्स, जो कि हमारी जो वैल्यू है इंटीजर वैल्यू है। फिर हमने यहाँ पर सेमीकोलन से उसे क्लोज कर लिया। अब हम लोग प्रोग्राम का मेन मेथड लिख लिए। अब हम लोगों ने जाना था कि कोई भी फंक्शन हो गया या मेथड हो गया, यदि उसको कॉल करना है तो हमारा जो मेन मेथड होता है प्रोग्राम का, यानी कि सी लैंग्वेज का, हम लोग उसमें कॉल करते हैं। तो जैसा कि हमने स्ट्रक्ट और ए
फंक्शन को लिख लिया, लेकिन हमने एक स्ट्रक्चर में और एक छोटा सा आपको इम्पोर्टेंट जो हमारा की फीचर था उसमें बताया था कि हम लोग जब किसी फंक्शन को या स्ट्रक्चर को कॉल करते हैं तो डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो डॉट ऑपरेटर के लिए हम लोग स्मॉल वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने एक ए नाम का जो हमारा है उसका वेरिएबल बना लिया। तो अब ए डॉट एक्स की सहायता से हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया और उसको हमने कॉल कर लिया, और प्रिंटफ की सहायता से उसको हमने अपने डिस्प्ले पर मैसेज प्रिंट करा लिया और रिटर्न जीरोस कर दिया। तो यदि वीडियो में कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।